देखिए ये नदी, और यहाँ पर देखिए पुल निर्माणाधीन है, लेकिन किस तरीके से देखिए पार करनी पड़ती है नदी को। ये देखो कैसे पानी में घुस के जाना पड़ रहा है। ये देखिए मोटरसाइकिल वाले आए हैं भैया। ये मोटरसाइकिल कैसे निकलेगी, ये तो डूब जाएगी। अरे नहीं डूबे यार, तुम देखो नहीं जगह निकल रही सो। देखो कमर तक पानी है भाई। कमर तक पानी नहीं, ये देखो कमर तक पानी कैसे निकलेंगे ये वापस से निकले। हाँ देखो कैसे निकलेंगे ये सब। पानी बढ़ गया नदी में, क्या बात। और इस तरीके से लोग देखो पार करते हैं। हालांकि पुल निर्माणाधीन है, काम चल रहा है इस पे। अपन चल रहे हैं, फिर आएंगे तो ये उधर पानी कम है, देखो ये गलत आ गई थी। हाँ देखो उधर पानी कम है, ये गलत आ गई थी। वो उधर वो दे कमर की है, देखो वो आ रहा लड़का बेभास कम है। हाँ घुटने के नीचे काली काली जमीन दिखा रहे हैं। और जे इधर गलत आ गई थी, इसलिए कमर तक भीग गई है। तो वो तो हमें सब मालूम, तो नहीं मालूम। हाँ वो लड़का आ रहा और उतर से आम से ही बात हो रही। वो काली काली जगह दिखा रहे नहीं वो। वापस अभी मोटरसाइकिल वाले कैसे निकलेंगे, देखो ये देखें मोटरसाइकिल कैसे निकल रहे हैं। ये सालनसर में पानी चला जाएगा, ये तो सालनसर में चला जाएगा पानी। वो लड़का आओ ना वहाँ से आम से ही और उधर पहली तरफ। हाँ ये देखो ये एक्सीडेंट दिए रहेंगे जिससे कि ये बंद नहीं होने चाहिए। हाँ पानी भरा जाए। ये है। अरे वो कैसे जाओ, वो काली काली जमीन दिख रही वापस। वो काली काली जमीन पे से जाओ। ये लौट चले ना नहीं जो आ गई ना। वो काली काली जमीन है नहीं वो। हाँ उधर पानी कम है, ये इधर गलत आ गई थी, इसलिए कमर तक पानी चली गई है। तो हाँ दूर एक सौ थोड़ी बस काली काली जमीन, और उधर से जाओगे तो कम मिलेगा। कोने पे से जाओगे वहाँ से, ये वो कोने पे से। भैया मैं तो यहाँ से वापस हो लेता हूँ, फिर देखता हूँ बाद में। चलो देखो ये देखो अब तो हो गई बंद, हो गई। वो वहाँ से ले जाना था हर वक्त, देखे नहीं कर। हो गई बंद, हो गई बंद। इसमें चला जाएगा पानी। अब कोने पे से ले जाना तो उतना नीचे से। हाँ ये तो बंद हो गई। देख रहा नहीं, सुन रहा नहीं, समझ रहा। ये देखो हाँ भैया, क्यों भैया, हेलो 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 भाई साहब, ये कौन सी नदी है, ये नदी कौन सी है, कौन सी नदी है ये? दूधी। अच्छा दूधी नदी है, उसी का संगम है ये। ये आगे जाके नर्मदा जी मिल जाती है। देखिए इस तरीके से निकालना पड़ता है। भाषा भी है। हाँ उधर कम है, देखो उधर वो लोग जा रहे हैं, देखो उधर सफेद सफेद दिख रही है। हाँ उधर कम है। ये नर्मदा जी का देखिए, एक संत जो प्रसिद्ध संत हैं वहाँ इनके दर्शन करने के लिए। ये देखिए महाराज जी, नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। वीडियो बन रहा है। हाँ अच्छा चलो बढ़िया बनाइए। नर्मदा माई की कृपा है सर, आपका आशीर्वाद बस मिलता रहे। आशीर्वाद तो मिल रहा है। नर्मदेश्वर ये सब तो ये पीपल भी बहुत बड़ा, पीपल भी काफी विशाल वृक्ष है। और ये नर्मदा जी के देखो और काफी पुराना वृक्ष भी है। बहुत पुराना है ये तो, स्थान भी बहुत ही पुराना है। ये तो सैकड़ों साल पुराना होगा।
ये बैठने से कितना अच्छा लगा। ये देखिए नर्मदा जी का लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है, काफ़ी दूर तक से आ रहा है। और मेरे समझ गुरु जी वहाँ पे वाह बहुत अति सुंदर, कितने सुंदर रखे हुए। कितना सुंदर स्वरूप है। बहुत पुरानी मूर्ति है जी। जो है ना ये देखिए पीपल भी है ये दूसरा और मिला है, बेलपत्र भी है छोटी बेलपत्र और नीम भी है। ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी उसके नीचे ये हनुमान जी का आश्रम मंदिर बहुत प्राचीन है ये तो। हेलो दोस्तों, ये हम अभी एक्चुअली रास्ते से निकल रहे थे तो किसी सज्जन से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये गढ़रौली में बहुत सुंदर आश्रम है और यहाँ पर संत भी देखिए बिल्कुल दिगंबर हैं और काफ़ी अच्छा स्वभाव है। हालांकि दिगंबर संत थोड़े से गुस्सैल माने जाते हैं, लेकिन इनका तो बहुत अच्छा स्वभाव लगा। और जैसे कि हमने थोड़ा सा पूछा तो उन्होंने तुरंत आदेशित कर दिया कि हाँ ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए। बहुत सुंदर नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे ढूंढते ढांढते रहती है, जिसको ढूंढो मिल ही जाता है। तो ऐसे ही एक संत से फिर रूबरू होते हैं और देखो प्रसाद स्वरूप जो भी मिल जाए ग्रहण करते हैं। आइए चला भगवान भोले बाबा, बहुत ही अच्छा स्थान। बहुत प्यारा स्थान लग रहा है। हाँ बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रमणीय स्थान। और देखिए कितने छोटे छोटे वृक्ष और फलों से लदे हुए। वो जो केला देखिए पपीता, देखिए केले भी लगे हैं, लेकिन पपीता देखिए कितना छोटा सा पौधा है और फल देखिए कितने ज़ोरदार उस पर। ये सब प्रभु की कृपा है, महाराज जी का आशीर्वाद। नर्मदा खंड के संत ही ऐसे हैं। महाराज जी कुटिया आपकी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसमें 20 साल हो गया मेरी। 20 साल हो गए इस कुटी में? ये हो गया ये कुटिया में। अच्छा अच्छा। प्रथम में ये मेरी कुटी यहाँ बनाई थी कांच की, जी। फिर मैंने ये कुटी बनाई पक्की, उधर गौशाला बनी है देखिएगा। अच्छा वो उधर गौशाला पक्की बनी है। ये और ये वो सामने उधर बनी है। इधर परिक्रमा वासियों के लाने पीछे सेट बना है बढ़िया पक्का। अच्छा परिक्रमा वासी यहाँ रुकते हैं? हाँ। तो उनकी भोजन वोजन की व्यवस्था महाराज? सब कुछ ये रहा, लंगर का सामान इधर सब उतरता है। अपने हाथ से बनाओ खाओ? हाँ नहीं, हाँ अपने खुद ही बनाते हैं। अपन भी तो सेवक है, अपन कौन भगवान है ना? अपन भी तो सेवक। नर्मदा खंड के किनारे वाले संत क्या होता है जी, वो सब सेवक है, सेवक है ना? जी। मैया के ये सब दास बने हुए हैं। अच्छा जी। सब मैया किनारे जितने संत मैया की अच्छा सेवा करवाने वाले नर्मदा छोड़ के मिलेगा। अच्छा। और सेवा करने वाले संत सब नर्मदा किनारे मिलेगा तुम्हें। ये बात है। हाँ। संत सेवा करवाते कम है, सेवा करते ज्यादा है नर्मदा खंड के संत, है ना जी। कहते नर्मदा खंडी संत अलग प्रकार के हैं। खाएगा कम, है ना, गम खाएगा कम खाएगा और खिलाएगा खूब। खिलाएगा खूब जी जी। अच्छा, नर्मदा खंड ही ऐसा है कि बिना मांगे भोजन मिलता जी। नर्मदा माई ऐसी है जी कि सत की सवाई है, बैठी बैठी करे सहाय उससे अंडमन। नर्मदा खंड संत बढ़िया हो, मांगने की जरूरत नहीं है। चाहे 50 आ जाए 100 आ जाए, खिला देगा, पूर्ति हो जाएगा। क्योंकि मैया पूर्ति करती है ना, पूर्ति करती है। जो मैया के आधार से आश्रय जो बैठा है, जो भजन तप जप करता है किनारे बैठ के, तो उसके पास 10 संत आ जाए, 5 संत आ जाए, 50 भक्त आ जाए, पूर्ति कर देती है माई। सबकी पूर्ति होती है, सबकी पूर्ति होता है और मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो नर्मदा खंड के संत तुम्हें ज़्यादा बनते तो सेवा करते ही मिलेगा आपको। अन्नपूर्णा चल रहा था, भंडार चल रहा था, 10-50 भगत जगत खा पी रहे भजन कीर्तन कर रहे, नर्मदा खंड में मिलेगा ये मिलेगा। अपने भारतवर्ष में पूरे में मिलेगा। हाँ। लेकिन जो नर्मदा खंड का प्रभाव है बात अलग है, वो कहीं नहीं है।
नर्मदा खंड में भूखा प्यासा मूर्ति कभी रह ही नहीं सकता है। जी जी। नर्मदा खंड में कैसा भी मूर्ति आएगा, माई का नाम लेगा, माई के नाम से रोटी मिल जाएगी। नर्मदे हर कहा, उसकी मान सम्मान मिल जाएगा। नर्मदे हर में वो दम है कि इसका नाम ही लेने से मूर्ति के मान सम्मान मिल जाता है ना। वो भजन करे चाहे नहीं करे, कैसे कहे कि नर्मदे हर, हाँ नर्मदे हर बाबा जी आइए, नर्मदे हर, है ना। चाय पानी नाश्ता पानी क्या करते जो करते हो मिल जाता है जी। लेकिन हाँ मैया का भक्त ही हो, भक्त। हाँ बिल्कुल। नहीं तो किनारे रहता भी मांगेगा फिर भी पूर्ति खुद की नहीं हो पाएगी, दूसरे को बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन नर्मदा खंड ऐसा माई बहुत दयालु है। प्रभु आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? हमारा यहाँ हो गया ये 20वीं साल है मेरी। 20वीं साल। हाँ यहीं पे आश्रम पे। हाँ हमारा गुरु स्थान है कोटेश्वर पड़ता है, धारी जिला में पड़ता है। अच्छा, तहसील अच्छा। कुक्सी पड़ता है। अच्छा अच्छा। गुरु स्थान नर्मदा ही खंड में, नर्मदा खंड में 37 साल हो गया। अच्छा जी। नर्मदा खंड में तो यहाँ आश्रम से जमीन अमीन लगी होगी महाराज? नहीं, ये सरकारी सब भूमि है, अपन भी सरकारी भूमि भी सरकारी है ना। क्या भूमि भी सरकारी अपन भी सरकारी। तो फिर महाराज ये परिक्रमा वासियों के लिए भोजन वोजन की व्यवस्था कहाँ से अभी क्या बताया कि माई सब देती है, नहीं किसी के कहना पड़ेगा कि तू आटा भेजना, तू दाल भेजना, चावल भेजना। जैसे कि 10 मूर्ति आए, 10 मूर्ति की व्यवस्था माई बना के चलती है। अच्छा। यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। नर्मदा खंड में ऐसा है कि जो जहाँ नर्मदा ही खंड ऐसा है कि 5 मूर्ति को यहाँ खाते हुए देख के जाएगा जी। जो आम भगत वो किसान मूर्ति दूसरे दिन वो कट्टी आटा भेजवाएगा कि वहाँ भोजन चलता है ना। आपसे आप आ जाते, हाँ आपके आप आ जाता है बिन मांगे। तो नर्मदा ही ऐसी है कि बिन मांगे देती। लेकिन हाँ माई के चरण में रह के भजन करो, तब करो, अच्छे विचार रखो। कोई आया कैसा भी आया, उसको आगल आया, पागल आया, सिद्ध आया, गिद्ध आया, सबको मान सम्मान दो, सबको मान सम्मान दो। ये नहीं कहो कि ऐसे ही निकल के पड़े आया कि आ गया, ऐसा किसी को अपमान नहीं करो। तो माई सब पूर्ति करता है जी। और अपने किसी का अपन सोचे कि अपन बहुत ज्ञानी है, अपन ये है, तो अपना अपमान किसी का करेंगे तो अपना अपमान ऐसा ही हो जाएगा। बिल्कुल अपना अपमान हो जाएगा, सामने वाले का नहीं हो सकता। अच्छा यही समझो कि अपने मई अपन सेवा कर रहे हैं तो अपने पास ऐसा भी भेज देगी माई कि परीक्षा अपनी है कि अपना दिमाग ही चाटने वाला आ जाएगा, तो उससे भी प्रेम करना पड़ेगा। अपन समझे कि 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, 4 दिन रुकेगा, कितना रुकेगा, उनकी मन की कर लेने है ना। ये बात है। हाँ। निर्मल स्वभाव मैया किनारे होना चाहिए, सब निर्मल स्वभाव। अब 20 साल हुआ इतनी एरिया में, तुम्हें कोई नहीं कहता कि हमारे दादाजी मांगने जाते हैं, कोई सीजन में नहीं, कहीं नहीं जाते हैं। नर्मदा जयंती का भंडारा यहाँ शिव पुराण, नर्मदा पुराण, राम कथा हर साल चलता है। ये पूरा मैदान टेंट लगता है इसमें जी, 7 दिन चलता है और नर्मदा जयंती को पूर्णाहुति हो जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी उसमें कार्यक्रम में भी 2-4 लाख को कार्यक्रम होता है, लेकिन मांगने नहीं जाने की जरूरत है। मांगने नहीं जाना पड़ता। हाँ। गुरु महाराज की संतो भगवान की आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से सब चल रहा है। अपन बात झूठी बोलना नहीं, अपना अनुभव ही बात बता रहे। अपन नहीं मांगना जाते, अपने यहाँ जो कछु करवाना पूर्ति होता है। अच्छा तो महाराज जी आपने परिक्रमा की है? हाँ नर्मदा जी की हाँ परिक्रमा की है? किया है, 4.5 साल लगाए। 4.5 साल? 4.5 3 साल 3 महीना 13 दिन बताते हैं ना जी, शास्त्र की बात। हमने शास्त्र से भी पार कर गए। 4.5 साल। कोई ने कहा बाबा रास्ता किनारे नहीं है, हाँ हाँ, उधर से मत जाओ। तो अपन पूछा क्यों नहीं रास्ता है, पहले कोई नहीं जाता उधर। तो हम नहीं कोई जाता, वहाँ तो जाना है हमें, देखना। हम भी तो देखे क्या है इसमें, माँ की क्यों नहीं जाता उधर, है क्या? जब माई जाती तो हम क्यों नहीं जाएंगे? तो हम लोग ऐसे भी चले हैं। तो एक भजन में कहा मैया तुम्हारी आड़ी टेढ़ी गेल तुम्हारी हमसे नहीं चलो जाए। तो किनारे किनारे चलने से हकीकत ऐसा लगता है कि माई की किनारे चलना बड़ा कठिनाई है, बड़ा कठिनाई। हाँ मैया चली है ऐसी, तो थोड़ी देर में ऐसी मुड़क गई, तो फिर ऐसे मुड़क गई। मैया कितना मुड़काव है। अच्छा, अपन किनारे किनारे चले। तो महाराज कोई अनुभव मैया के परिक्रमा के दौरान आपको हुआ हो जो आप बताना चाहते हो सभी को? अनुभव क्या है? अनुभव यही तो अनुभव, किनारे बैठ के क्या अनुभव, बिना उनका भजन करो नियम से, नियम अपना और अपना
कर्म क्रिया कांड लेके चलो और अपनी क्रिया में मस्त रहो, तो कोई चीज का आभास नहीं होता कि हमें ये कमी है। मैया दर्शन सबको देती। दर्शन देती है, लेकिन मैया का दर्शन, उसका ये तुलना नहीं कर सकते मैया अपने को दर्शन नहीं दे। मैया दर्शन देती है, लेकिन अपनी आंखों में इतनी कमजोरी का अपन पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं है पाते। ना। माई बुढ़िया मिलके मैंने मिलती है, माई कन्या का रूप लेके मिलती है, माई जवान में कन्या का रूप लेके भी मिलती है, माई बुढ़ा बुढ़िया मिल बन के भी मिलती है, लेकिन वो अपनी आंखों में उतनी क्षमता नहीं कि अपने इनको माई समझ कर पाँव पकड़ ले। उस समय नहीं पहचान पाते, नहीं पहचान पाते। बाद में एहसास हो। कहलाता कि हम लोगों को ये आभास हुआ कि यहाँ कोई है नहीं। ठंडा जल मिला जंगल में, नया गगरा भर के माई बुढ़िया मिली, वो बुढ़िया अचानक जल कमंडल भरवा के लापता हो गई, है ना। तो वहाँ हम लोगों को आभास हुआ कि ये माई थी। हम के माता राम जल कहाँ है, लाइक माता राम ने इतना पूछा कि तुम्हें जल पीने से मतलब है, कि जल कहाँ से आया ये पूछना है। अच्छा। तो बाबा जल पी रहा है कमंडल लो। तो हम दो महात्मा थे, दोनों को कमंडल भर दिया। अच्छा। और इतना सा घघरा उनके पास नया, मत्थे लेके उस झर रहा, बाहर से जल झर रहा, धूप का दिन, हमारा कमंडल में जल गर्म हो गया था। अरे। तो लकड़कोट की झाड़ी में। अच्छा। तो वो लापता होगा, हमने सोचा प्यास लगी है, ये पेड़ नीचे बैठ लेते हैं। यहाँ जल दिया हमको, हम ऊपर चढ़ रहे हो पहाड़ और माई उतर रही है, जल ऐसे लिया हम लोग, वहाँ पेड़ नीचे बैठ के ऐसे पीछे देखा माई लापता है। ओ, माई लापता है। बाद में एहसास होता है कि माई ये थी। हमारे पास एक फलाहारी महात्मा था जी, वो बोलते, बापू गुजराती भाषा बोलते थे। अरे बापू माई माई चली गए, बापू माई चली गए, बापू माई चली गई। मैं बोला माई चली गई, दर्शन दे दिया, जल पिला दिया, प्रसाद मिल गया, बहुत है, कोई जरूरी नहीं है। क्या करना। जी जी। अपनी प्यास थी, पूजा के चली गई, अब कोई हो, लेकिन अब तुम अपन तो एक बूढ़ी माई देखा, बूढ़ी माई। हाँ, बूढ़ी माई देखा, वो माई चाहे बूढ़ी माई हो, ऊपर बूढ़ी माई है ना नर्मदा जी, अपन तो बूढ़ी माई देखा। तो माई ऐसे दर्शन देती है बाबा जी। हम तो सभी में भगवान और माई को देखते हैं। आप लोग अनजान आए तो आपको मैं भी देख लेता हूँ, भाई ये अनजान लोग हैं, यही हो सकते हैं, तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो माई के किनारे एक अहम नहीं चलेगा। अपनी भक्ति का तपोबल है तो अपन इतना हो ज्ञानी है, इतना समझदार है, तो ये अपना अहम नहीं चलता है जी। निर्मल बनकर पाओ मनिया सब पूर्ति करती है। नर्मदा खंड में खाने पीने का कमी नहीं बाबा, भजन करे बढ़िया, नियम सियम से रहे तो कमी कोई चीज की नहीं है। हमारे पास 10-12 गौ है, अकेला महात्मा हूँ, लेकिन फिर भी माँ सब चला रही, कह रहा हूँ ना। अच्छा, सब चल रहा है। हाँ, सब चल रहा है, नहीं हमें परेशानी हो रही, नहीं अपन थकते, नहीं परेशानी हो रही। अच्छा, ज्यादा मूर्ति आजाद करने वाले भी 10 आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। 10-20 महात्मा आ गए तो ऐसे भक्तों भी आ जाते हैं, हमें बैठे वैसे ही बैठे रहते हैं। सामान भी आ जाएगा, जो चाहिए वो सामान पूर्ति हो जाएगा, अपन बैठे सत्संग हो रहा। तो अपन कैसे समझ में नहीं आ रहा है, अपनी बस की नहीं, लोग कर करके थक जा रहे हैं, नहीं पूर्ति हो रहा है, अपन बैठे रहे, काम सब चल रहा है, तो कौन चला रहा है, माई सिवाय और कौन? माई चला रही है, बिल्कुल माई चलाती है बाबा। धन्यवाद आप लोगों को, उत्तर प्रदेश से आए, हम लोग को दर्शन हो गया जब बैठे बैठे। अरे ये तो सौभाग्य प्रभु हम लोगों के हमारे हैं, जो आप जैसे संतों के दर्शन हो जाते हैं और माई के दर्शन हो जाते हैं। माई के तो घाटों घाट दर्शन होगा बाबा, लेकिन बात ये है कि संतों का घाटों घाट दर्शन होगा। माई जहाँ जाएंगे वहाँ ही दर्शन हो जाएगी। संत हर जगह में नहीं मिलेगा, घाटों घाट जाना पड़ता है। छोटे मोटे घाटों में पड़ा, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती, ऐसे में सिद्ध संत बैठे हैं। ये गाड़ियाँ नहीं जाती, मोटर नहीं जाते, तो उसी जगह में सिद्ध संतों बैठे हैं। वो अपना ही ज्ञान बता रहे हैं, नहीं मार्ग बता रहे, उनकी मस्ती में भजन कर रहे हैं जी, है ना। उसी को लोग कहेगा बाबा भजन करते हैं, उसको सिद्ध नहीं कहेगा। बहुत अच्छा लगा महाराज। आप देखिए विशेष आग्रह पर भी महाराज जी
चाय बना रहे हैं। देखिए ये महाराज जी की अंदर बहुत ही सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। महलों में कहाँ इतना सुख है, सच्चा सुख तो इन्हीं में है। कट जाता है। बहुत बहुत सुंदर महाराज। अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये देखिए महाराज जी का, इधर ये रसोई है। हाँ ये बहुत सुंदर। और ये परिक्रमावासी आ जाते तो उनका भोजन इधर बन जाता है। हाँ इधर ये इसमें दो डबल चूल्हा है। हाँ हाँ। अब चालू होने वाले हैं। हाँ अब बना बने खिलाते हैं अपन यहाँ। हम्म। बनाने वाले भगत आ जाते हैं।